है। इधर हमारे पास पार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है। ये सारा पार्किंग एरिया, यहाँ पे हमारी कार भी आ सकती है। ये रूम है हमारा, सबसे बड़ा रूम ये है। अनकरीब इंशाल्लाह हमारी वहाँ पे LED भी लग रही है। वाईफाई सिस्टम हमारा अलग है। हर नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी एंड फूड के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एंड उसके अलावा यहाँ पे चार पहियाँ पड़ी हुई रखी हुई हैं। उसके बाद ये अलमारी फिर से बिल्ट इन है। हमारा जो है वो वॉशरूम है एंड उसके बाद ऊपर शावर भी लगा हुआ है, वाश बेसन भी लगा हुआ है। और अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। फैन लगाया हुआ है इसका, और ये बिल्कुल खुली हुई जगह है। यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन भी। ये पूरा हॉल देखें, अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं और इसका हॉल है, बड़ा खुली जगह है। ये भी एक ऑब्वियसली रूम है यहाँ। लेट्स सी द व्यू। देखें, मतलब ये है कि यहाँ पे बिल्डिंग में हर कोने से जो व्यूज़ हैं बहुत कमाल के व्यूज़ आते हैं यहाँ से। ये जो छत है बहुत प्यारी छत है। देखें इसका व्यू फिर बहुत अच्छा है। फिर से यहाँ पे व्यू हम आप लोगों को दिखा देते हैं। फाइनली बात है कि भाई आप चार्ज कितना कर रहे हैं। फाइनली बात है कि भाई आप क्वालिटी कितना दे रहे हैं। देखिए हम आपसे 8,000 भी ले सकते हैं, खाना भी दे सकते हैं आपको। फिर वो खाना आपने खाना भी होगा और फिर आप लोगों ने रहना भी होगा, और फिर आपको लाइट भी चाहिए। 8,000 में सारी चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ें क्वालिटी के मुताबिक मतलब हो जाती हैं। आपको कम क्वालिटी अगर चाहिए तो ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी वाली हॉस्टल है, तो इस हवाले से हम लोग इतना चार्ज क्वालिटी के मुताबिक अगर देखा जाए। 3 वक्त का खाना भी है, खाने में भी आलू दाल नहीं होगी हमेशा, बट ये है कि भाई खाने में आप लोगों की क्वालिटी है। मतलब देखें खाने की टाइमिंग जो हम लोग हमेशा डिसाइड करते हैं जो भी हमारे यहाँ पे रह रहे होते हैं। तो सबके लिए हम लोगों ने जो पैकेज रखा हुआ है दैट इज़ जस्ट 15,000 रुपीज़। मतलब अगर आपको क्वालिटी चाहिए, अगर आप लोगों को क्वालिटी मेन्यू चाहिए ऑब्वियसली, और उसके बाद क्वालिटी वेन्यू भी चाहिए। अगर क्योंकि हमारी जो लोकेशन है ना दैट इज़ अ वेरी प्रॉपर लोकेशन। मतलब ये एयरपोर्ट रोड जो है IBS सक्कर यूनिवर्सिटी के नज़दीक है। यहाँ आप बताएंगे हमें, वो मतलब इशू आपका रिजॉल्व हो गया। मतलब ये होगा कि हम लोग वेलकम करेंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सो एज़ मैनी ऑफ़ यू नो मी कि वी आर रनिंग मी अकेडमी एज़ वेल, और वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फ़ेमस बिकॉज़ ऑफ टीचिंग क्वालिटी एंड बिकॉज़ ऑफ आवर वर्ड्स एंड जो हम मेहनत कर रहे होते हैं उसके पीछे। नाउ वी हैव न्यू इनिशिएटिव, बल्कि न्यू इनिशिएटिव नहीं है हमारा, ये हम लोगों ने कम बैक किया। एक्चुअली 2021-2020 में हम लोगों ने हॉस्टल ओपन की थी। पूरे सक्खर में हमारी ही हॉस्टल थी उस टाइम। एंड उसके बाद हमारा ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से हम लोग थोड़ा सा ऑब्वियसली हॉस्टल से कदम उठा लिया था। सो नाउ वी आर बैक एंड अल्हम्दुलिल्लाह से उस बार अगर हमारी हॉस्टल का देखा जाता तो बहुत कमाल की हॉस्टल चलती थी। फूड क्वालिटी हो गई, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, रूम शेयरिंग हो गया, शेफ़ मतलब ऑब्वियसली शेफ़ का काम हो गया, और शेल्फ हमारे हो गया। सारी चीज़ें आज आप लोगों को विज़िट करवाते हैं। सो कम ऑन प्लीज़। सो यहाँ पे इंटरनल हमारे यहाँ है। इधर हमारे पास पार्किंग सिस्टम बहुत अच्छा है एंड लुक तमाम। सो यहाँ से हमारा जो है पार्किंग एरिया है, ये सारा पार्किंग एरिया। यहाँ पे हमारी कार भी आ सकती है। ऑब्वियसली कुछ प्रोफेसर्स लेवल के होते हैं तो वो कारें वगैरह ऑब्वियसली यहाँ पे अपनी लाते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस। एंड ये हमारे कमरे हैं एंड उसके बाद ये हॉल है। लेट्स सी हॉल को मैं आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ। सो आ जाएँ, मैं आप लोगों को रूम भी दिखाता हूँ, हाउ आवर रूम्स आर बिल्ट। एंड सो ये रूम है हमारा, सबसे बड़ा रूम ये है। यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी 4 पहियाँ 4 ही रखी हैं, और ये हमारे रूम में। और उसके बाद ये हमारे शेल्फ़ पड़े हुए हैं, और इस शेल्फ़ में ऑब्वियसली इसके लॉक्स ये अंदर से ये भी लॉक है और ये भी अलग लॉकर है। डन हो गया। एंड उसके बाद जो स्टडी इन्वायरमेंट है हमारा, स्टडी का दिखा लें। और ये वाला जो है हमारा ऑब्वियसली स्टडी के लिए हमने हर स्टूडेंट को दिया हुआ है। और हमारी कोशिश ये होगी कि अगर कोई स्टूडेंट आते हैं हमारे यहाँ, अगर हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने ऑब्वियसली मतलब रूम में जो है एक फैसिलिटी और दी हुई है, उनको बोर्ड भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट्स सी कम ऑन। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा मेस सिस्टम है, और मेस सिस्टम इधर है। और उसके बाद अनकरीब इंशाल्लाह हमारी वहाँ पे LED भी लग रही हैं, LED भी होगी। वाईफाई सिस्टम हमारा अलग है, हर फ्लोर में वाईफाई सिस्टम अलग है। माशाल्लाह से हमारा जो हॉस्टल है बहुत बड़ा है। मतलब यहाँ पे हमारे पास 18 to 20 रूम्स हैं, और नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी एंड फूड के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप लोगों का चिकन, चाइनीज़ बिरयानी, पुलाव, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा इवन जो हमारा मेन्यू है, अगर मैं कहूँ कि भाई मेन्यू हम लोग डिसाइड करते हैं और हम बनाते हैं, यही चीज़ है नहीं।
यहाँ पे हमारी हर महीने डिस्कशन होती है, ऑब्वियसली मीटिंग होती है। मेन्यू के हवाले से हम लोग डिसाइड करते हैं और खाने के हवाले से हम डिसाइड करते हैं और क्वालिटी के हवाले से हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई कैसी क्वालिटी वगैरह वगैरह हम कमेंट से लेते हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं। बिकॉज एक ऑलरेडी हम लोग सेटअप चला रहे हैं, वी आर ऑब्वियसली फ्रॉम एजुकेशन फील्ड एंड वी नो कि अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, भले वो जॉब करता है या वो भले स्टूडेंट है या वो भले प्रोफेसर है, कोई भी है, बट अल्टीमेटली जो लिविंग स्टैंडर्ड है दैट शुड बी राइट, मतलब दैट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। एंड अगर वो अच्छा सोएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे और अच्छे तरीके से रहेंगे तो ऑब्वियसली उनके लिए काम करना भी बड़ा आसान होता है। सो लेट्स सी और कमरे दिखाते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट रूम जो है हमारा, दूसरा जो रूम है ऑब्वियसली ये है। इस रूम में यहाँ पे ये सारा चीज़ गिवन है एंड उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा सेटअप पूरा है। इसमें हमारी जो अलमारियाँ हैं बिल्ट इन है। अगर अलमारियाँ हम लोग आप लोगों को दिखाएं, ये अलमारी हमारी बिल्ट इन है। तो अलमारियों में ऑब्वियसली यहाँ पे फैसिलिटी अलग सी है कि भाई यहाँ पे इस रूम में जो आएंगे तो ऑब्वियसली वो अलमारियाँ उनकी बिल्ट इन होंगी। सो लेट्स सी फॉर अनदर, शाबाश। और यहाँ पे हमारा एक रूम अलग है, सेम सेटअप है रूम का ऑब्वियसली। एंड वॉशरूम्स माशाल्लाह अटैच हैं, हर रूम में वॉशरूम अटैच हैं और शावर वगैरह ये सारे वॉश बेसिन वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जैसा कि आप लोग मैंने कहा कि स्टैंडर्डाइज्ड करना बड़ा ज़रूरी है। ये रूम है हमारा, इस रूम में जो है सेम चीज़ एंड उसके अलावा यहाँ पे 4 चारपाइयाँ पड़ी हुई रखी हुई हैं। उसके बाद ये अलमारी फिर से बिल्ट इन है। और उसके अलावा अगर मैं वाशरूम की बात करूँ तो यहाँ पे वॉशरूम मैं विज़िट करवा लेता हूँ आप लोगों को। ऑब्वियसली वाशरूम का ऐसा ना हो जहन में कुछ ना कुछ रह जाता है कि दिखा देते हैं। लेट्स सी, ये हमारा जो है वो वॉशरूम है एंड उसके बाद ऊपर शावर भी लगा हुआ है, वॉश बेसन भी लगा हुआ है। लेट्स सी, लेट्स विजिट आवर फर्स्ट फ्लोर। अब यहाँ से ही ऑब्वियसली ये मेस सिस्टम था, अभी दिखाया आप लोगों को, विज़िट कराया। अब ये ऊपर जा रहा है, ये कॉमन वॉशरूम है हमारा। ये हमारा जो है सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक। और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे जाते हुए एक रूम जो हमारा सेपरेट है, जो कि ऑब्वियसली इसका सेटअप इधर है और यहाँ पे हमारा जो है कनेक्टेड यहाँ पे एक और फ्लोर ऊपर है। तो यहाँ से हम लोग नीचे हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर अभी देखा और अब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। सो लेट्स सी द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउ द बिल्डिंग इज़ डिज़ाइन। एंड हम हॉस्टल में अगर ऑब्वियसली एज अ हॉस्टलर होके यहाँ पे रह रहे हैं तो आप लोगों को क्या मिल सकता है। इधर पहले तो इधर देखें। सो लेट्स सी एंड यहाँ पे आएँ, ये खुला हुआ आगे ऑब्वियसली ये पूरा अच्छा माशाल्लाह से मैदान लगाया हुआ है इसका और ये बिल्कुल खुली हुई जगह है, ठीक हो गया। एंड इसका जो मैंने आप लोगों का भी सेपरेट कमरा कह रहा था तो वहाँ पे कमरा उधर से है, ठीक हो गया ना। आ जाए इधर से। अब मैं आप लोगों को ना विज़िट करवाता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर होते हैं वो सीढ़ी से जैसे ही ऊपर आते हैं आप लोग, तो आप लोगों को पहले ही कमरा, बड़ा कमरा, जैसे कि नीचे पहले बड़ा कमरा बताया था आप लोगों को, ये बड़ा कमरा इधर है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा इधर आ जाएँ। अब यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन भी ऑब्वियसली ऊपर ही होती है। यहाँ पे अभी ऑब्वियसली हमारी इधर रखी हुई है क्योंकि जब हम लोग यूज़ करते हैं तो साइड पे करते हैं। ये हमारी अलमारियाँ इधर की हुई हैं और ये पूरा हमारा हॉल है। ये पूरा हॉल देखें। इस हॉल के बाद इधर भी अगर हम लोग देखें ज़रा हॉल को, सो लेट्स सी, इधर गैलरी अगर हम लोग आप लोगों को दिखाएं, ये गैलरी बड़ी अच्छी है। अगर जब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं ना तो ये बहुत हॉल जो है वो एरी है। इसमें इसी हॉल में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से हवा चलती है। अगर हॉल में कोई बच्चा बैठता है तो हम इसी ही हॉल में बच्चों के लिए जो है, स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए हम लोग स्टडी इन्वायरमेंट भी बनाएंगे इसी हॉल में। यहाँ पे ऑब्वियसली बेंचेस भी हम लोग दे रहे हैं, वो इंशाल्लाह सारी हो चुकी हैं। बाकी ऑब्वियसली बेसिक फैसिलिटीज़ हमारी सारी पूरी हो चुकी हैं। ये रूम्स का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सेम ही है। ऑब्वियसली यहाँ पे 2-4 बच्चे रह भी रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके हवाले से हम लोगों ने किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें अब जो हमारी जो गैलरी है, ये गैलरी बड़ी अच्छी है। सो लेट्स विजिट। ओके, ये गैलरी है। यहाँ से अगर हम आप लोगों को व्यू दिखाएं, यहाँ पे व्यू अगर दिखाएं, ये गैलरी है। यहाँ पे कोई ऑब्वियसली बंदे जो है वो बैठ के मतलब ऑब्वियसली कुछ पी रहे होते हैं या चाय वगैरह पी रहे होते हैं, कुछ मंगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं है, सिगरेट वगैरह या सारी चीज़ें कोई भी अलाउ नहीं है। ये यहाँ पे व्यू है बाहर का, बहुत अच्छा व्यू है। और यहाँ पे ये फिर हम इधर आ गए, शाबाश। अब यहाँ पे और चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ। अब यहाँ पे ये है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट होता है। यहाँ पे सिगरेट नोशी या कोई और चीज़ें अलाउ नहीं होती। इवन हमारे स्टाफ को भी, भले कुक हो, कुक तो माशाल्लाह से पीते नहीं हैं, बिल्कुल साफ़ हैं वो इन्हीं चीज़ों से, बट अगर किसी की आदत है, कोई चीज़ लोग पीते हैं तो ये सारी चीज़ें तो अलाउ नहीं होता। हमारे पास फुल सिक्योरिटी सिस्टम है, हम किसी को अलाउ नहीं करते, किसी की गेस्ट को या किसी और चीज़ें, ये बाहर का बंदा कोई और आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू आर हियर तो इफ़ यू आर हियर तो यू आर हियर।
सो अगर आप लोगों को कोई चीज़ करनी है या कोई चीज़ आप लोगों को लानी है, कोई चीज़ है, तो फर्स्ट परमिशन फ्रॉम, मतलब टेक परमिशन फ्रॉम अस। सो ये चीज़ें। सो नाउ कम ऑन, नाउ वी आर मूविंग सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, क्योंकि हर फ्लोर की अपनी कुछ अच्छी डिज़ाइन के मुताबिक बनाया हुआ है। और यहाँ पे फिर वही डिज़ाइन है कि यहाँ पे एक पर्सनल रूम है, और उसके अलावा यहाँ पे एक सीढ़ी जा रही है जो कि यहाँ पे पूरा हॉल के मुताबिक पूरे कमरे यहाँ पे अलग हैं। सो अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं। ऑब्वियसली ऊपर हमारी जो है वो लास्ट फ्लोर है, छत है। अब वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। फिर से वही ऑब्वियसली वो सेम कमरा, सेम स्ट्रक्चर है। इधर से आ जाए, सेम स्ट्रक्चर है। ये इसका हॉल है, बड़ा खुली जगह है। मतलब ऐसा समझें कि यहाँ पे अभी देखें पंखे वगैरह भी चल नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग हैं तो हमें गर्मी भी नहीं हो रही है, क्योंकि ये खुली जगह है। बाहर की हवा बड़े आराम से आती है, थोड़ी सी जब हवा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी से आती है। यहाँ पे देखें ये भी बिल्ट इन है इधर, मगर ये है कि ये बच्चे अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर है। और ये कमरे फिर से स्ट्रक्चर सेम है इनका, इसलिए हम लोग आप लोग दिखा नहीं रहे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो लोगों को देखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। हमारी जगह बड़ी है तो वीडियो ज़रूर बड़ी होगी। तो ये यहाँ पे फिर से सेम है, ये हॉल बनाया हुआ है। और ये हॉल इंशाल्लाह अनकरीब हम लोग बनाने जा रहे हैं, स्टडी सर्किल बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है फैसिलिटेट किया जाएगा एक अलग सेपरेट रूम के साथ, जहाँ पे वो बच्चे सर्दियों में बेसिकली भले पढ़ पाएंगे, और उसके बाद गर्मियों में इंशाल्लाह इनको हम लोग एयर कूलर भी देंगे, जो अलग सेपरेट स्टडी रूम के हवाले से होगा। प्रोफेसर्स हैं तो अपने मतलब की बात यह है कि यहाँ पे हम लोग एक ऐसा सेटअप बनाएंगे जहाँ जो बच्चे एज अ लाइब्रेरी नुमा उनको यूज़ कर पा रहे होंगे। सो ये हमारा एक आइडिया, क्योंकि हम लोग फ्रॉम एजुकेशन पहले भी बता दिया, मतलब फील्ड से हैं, तो हम लोगों को ये बड़ा एक मतलब ज़हनी तौर पर हमें स्पेशली मतलब सुकून देता है। सो लेट्स सी, ये भी एक ऑब्वियसली रूम है यहाँ पे, और ये सेपरेट रूम है जो वहाँ पे टच हो रहा है। और यहाँ से व्यू अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि जो व्यू है वो व्यू, लेट्स सी द व्यू। यहाँ से व्यू जो है वो बहुत अच्छा आता है। देखें, मतलब ये है कि यहाँ पे बिल्डिंग में हर कोने से जो व्यूज़ हैं बहुत कमाल के व्यूज़ आते हैं यहाँ से। नाउ अब देखिएगा छत कितनी प्यारी है, छत बहुत प्यारी बनाई हुई है। और वहाँ पे छत पे भी कमरे ही हैं, 3 कमरे हैं। और यहाँ पे लोग यहाँ पे हम लोग आ गए, ऊपर ये छत पे है। हमारी ये जो छत है बहुत प्यारी छत है। यहाँ पे मतलब अभी भी हम लोग खड़े हुए हैं ना, नीचे हवा कम है, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा है। देखें, मैं खुद ही ऐसा समझेंगे मेरे कपड़े भी अच्छे तरीके से हिल रहे हैं। यहाँ पे देखें ये पूरा अच्छा इन्वायरमेंट है, और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें इसका व्यू फिर बहुत अच्छा है। फिर से यहाँ पे व्यू हम आप लोगों को दिखा देते हैं। यहीं से आगे देख लें आप लोग, या आगे थोड़ा चलते हैं। व्यू इसका बड़ा प्यारा है। लेट्स सी लुक एट इट। शाबाश। यहाँ पे 2 कमरे हैं, ऑब्वियसली ये उनके लिए कमरे हैं। यहाँ पे अगर देखें आप लोग, कैमरे मैन अगर आपको दिखाता है तो ये 2 कमरे हमारे बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे तीनों कमरों में जो ऑब्वियसली ये बिल्ट इन है, हमारी अलमारियाँ बिल्ट इन हैं, और ये पूरा व्यू बड़ा अच्छा है। उसके अलावा जो वो दूसरा कमरा है वो भी बहुत मतलब ऐसा समझें कि सेपरेट है। फैमिली तो हम नहीं ना अलाउ कर सकते, बट ये है कि ऐसा समझें कि ये फैमिली के लिए 4 बच्चे अगर अलग अलग से आते हैं तो ऑब्वियसली एक ग्रुप में आते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। अब लास्ट वाली जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं भाई, पैकेज का क्या होगा, आप लोगों का स्टैंडर्ड क्या होगा, मेस मेन्यू क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक हो गया। अब जो है ना वो बात आती है कि फाइनली बात है कि भाई आप चार्ज कितना कर रहे हैं, फाइनली बात है कि भाई आप क्वालिटी कितना दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सारी चीज़ें चलती हैं क्वालिटी से। हम आपसे 8,000 भी ले सकते हैं, खाना भी दे सकते हैं आपको, फिर वो खाना आपने खाना भी होगा, और फिर आप लोगों ने रहना भी होगा, और फिर आपको लाइट भी चाहिए। 8,000 में सारी चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ें क्वालिटी के मुताबिक मतलब हो जाती हैं। आपको कम क्वालिटी अगर चाहिए तो ऑब्वियसली हमारी क्वालिटी वाली हॉस्टल है, तो इस हवाले से हम लोग इतना चार्ज क्वालिटी के मुताबिक अगर देखा जाए। 3 वक्त का खाना भी है, खाने में भी आलू दाल नहीं होगी हमेशा, बट ये है कि भाई खाने में आप लोगों की क्वालिटी है। मतलब एक दिन में अगर मिसाल के तौर पे मिक्स सब्ज़ी है तो उसी दिन में हमारी चिकन भी है। अगर दूसरे दिन में ऑब्वियसली हमारे पास कोई और हल्की चीज़ है तो उसी दिन में हमारी मतलब चाइनीज़ बिरयानी है। मॉर्निंग वाला हमारा ज़्यादातर जो है वो अंडा पराठा या अंडा जो चीज़ें हैं, मतलब अंडा कीमा हो गया, अंडा आमलेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पे मॉर्निंग में आ रही होती हैं। टी भी मॉर्निंग में बड़ी ज़रूरी है, वो भी आप लोगों को मिलती है। उसके बाद अगर बात आ गई कि भाई आप लोगों की जो टाइमिंग है खाने की क्या होगी, देखें खाने की टाइमिंग जो हम लोग हमेशा डिसाइड करते हैं जो भी हमारे यहाँ पे रह रहे होते हैं। टाइमिंग ऑब्वियसली ऐसी होती है कि ज़्यादातर स्कूल वाले बच्चे पहली बात तो ये कि मैट्रिक से कम, मैट्रिक तक हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। एट लीस्ट बच्चे वो जो फर्स्ट ईयर इंटर में होते हैं, जो अकेडमीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे या स्कूल में पढ़ते हैं, वो अलाउड हैं। मैट्रिक तक हमारे बच्चे यहाँ पे हमारी हॉस्टल में अलाउड नहीं है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि हम उनको मैच्योर समझ के भी हम डील नहीं कर पा रहे होते। एक चीज़ ये भी होती है।
और उसके बाद ये भी है कि भाई फर्स्ट ईयर इंटर वाले बच्चे या प्रोफेसर्स या यहाँ पे जो लेक्चरर्स होते हैं, ऑब्वियसली जॉब वाले बंदे भी होते हैं, तो उनके लिए हमारा ऑब्वियसली सारा ये सिस्टम है। सबके लिए कॉमन है क्योंकि सब ने खाना मेस में भी है, सारी चीज़ें हैं, तो सबके लिए हम लोगों ने जो पैकेज रखा हुआ है दैट इज़ जस्ट 15,000 रुपीज़। मतलब अगर आपको क्वालिटी चाहिए, अगर आप लोगों को क्वालिटी मेन्यू चाहिए ऑब्वियसली, और उसके बाद क्वालिटी वेन्यू भी चाहिए, अगर क्योंकि हमारी जो लोकेशन है ना दैट इज़ अ वेरी प्रॉपर लोकेशन। मतलब ये एयरपोर्ट रोड जो है IBS सक्खर यूनिवर्सिटी के नज़दीक है, यहाँ पे एयरपोर्ट रोड, जहाँ पे आप लोग JS बैंक देखेंगे, JS बैंक 100 फुट पे है, 100 फीट रोड पे इमदाद अहमद रोड जो है वो कहलाती है, तो वहाँ से बिल्कुल अपोजिट में बिल्कुल सीधा JS बैंक के बिल्कुल सीधा जो है एयरपोर्ट रोड पे आखिरी बंगला जो है वो हमारा है। ठीक हो गया, ये IBA के नज़दीक ही है। एक तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से पिकअप करने के लिए, अगर IBA के बंदे हैं यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ उनको पॉइंट के लिए पिकअप करने के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और अगर आप लोगों को ऑब्वियसली किसी और अकेडमीज़ में, जैसे एक्सीलेंस अकेडमी हो गई यहाँ पे, या सिटी वाले बंदे हो गए, तो बिल्कुल रोड पर हमारा ये सेटअप है। और उसके अलावा मैं बात कर रहा था कि मेन्यू का जो टाइमिंग है, आप लोगों मेस की जो टाइमिंग है वो क्या है। मेस की टाइमिंग हमारी ऑब्वियसली मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चे अगर 7:30-8 बजे उनके 8:30 बजे तक टाइमिंग होती है, तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो 9 बजे तक हैं, कोई स्टूडेंट्स शाह लतीफ़ से भी हैं, कोई स्टूडेंट जो है वो गुलाम मोहम्मद मेडिकल कॉलेज के हैं, रोड यूनिवर्सिटी से हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली बड़ा ये मैच्योर होता है कि 7:45 मतलब 7:40 से लेकर 8:30-9 बजे तक आप लोगों की मैस मतलब मॉर्निंग में है। और दोपहर की अगर बात की जाए तो 1 से लेकर 2:30 बजे तक आप लोगों की मैस होती है। रात की बात की जाए तो 7:30-8 बजे आप लोगों का खाना जो है वो तैयार हो जाता है, और इसी ही टाइमिंग पे चलता है। टाइमिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और सारी चीज़ें आप लोगों की डिज़ाइन होती हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें आप लोगों को मतलब ऐसा समझें कि सारी चीज़ें आप लोगों को गाइड कर देते हैं हम लोग जब आप लोग आते हैं। हाँ, रहने वाले जो बंदे हैं, प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों को रहना है तो प्लीज़ आप लोग एक बार विज़िट ज़रूर कर लें। वहाँ पे बैठ के डन नहीं होता। मैंने तो आप लोगों को वीडियो दिखा लिया है, बट ये वीडियो इज़ नॉट इनफ फॉर यू अगर आप लोग रहना चाह रहे हैं। हमने तो आप लोगों को बताया ना कि ये सारी चीज़ें हैं। एक बार विज़िट ज़रूर कर लें, एक बार कचहरी ज़रूर कर लें हमसे, एक बार इधर हमारी चाय ज़रूर पी जाएँ, और खाना भी अगर आप लोगों को टेस्ट करना है तो एक बार ज़रूर आ जाएँ खाने के टाइम पे, आप लोग वो भी टेस्ट कराएंगे, क्योंकि हमारे पास शेफ़, हेल्पर, सारी चीज़ें अलग होती हैं, मतलब होते हैं यहाँ पे दोनों चीज़ें। और ओबियसली सफाई का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, डेली स्वीपर हमारा अलग होता है, और वाईफाई आप लोगों का तीनों फ्लोर पर, मैंने दिखाया नहीं नीचे, मतलब दोनों में पहले मैंने दिखा दिया, तीनों फ्लोर पे हमारा वाईफाई अलग लगा हुआ है, और वाईफाई की क्वालिटी भी कोई कम नहीं है, आप लोगों का फास्ट इंटरनेट है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आप लोगों का वाईफाई भी ऑटो चला जाएगा। यहाँ पे लाइट एक्सप्रेस है, लाइट अगर जाती भी है इतना, तो अगर इशू करती है तो ऑब्वियसली हम लोगों का अलग बैकअप है। ठीक हो गया, बैकअप आप लोगों को अलग देते हैं। तो वाईफाई इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है आप लोगों का ऑटो हो जाएगा। वाईफाई कभी भी 1 मिनट का भी आप लोगों का नहीं जाएगा, हमारी कोशिश ये होती है। ठीक हो गया, बाकी बात ये है कि मैं वो वर्ड कहूँगा नहीं जहाँ पे मैं पूरा ना उतरूँ। ऑब्वियसली मैं अब मी अकेडमी, अगर लेट से मैं, ऑब्वियसली इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ मी अकेडमी सक्खर, सो अगर इनिशिएटिव लिया है तो मी अकेडमी हमेशा वो कहती है जो कर सकती है, इसलिए अगर ये कनेक्टेड है तो हम वो कहेंगे जो हम कर सकते हैं। ये गीज़र अभी आप लोगों ने देखा था उधर पर रखा हुआ था, अभी फ्लोर में, ये गीज़र सर्दियों में आप लोगों को लगेंगे, पानी आप लोगों का गर्म होगा, और सर्दियों में एयर कूलर के ऑप्शंस, एयर कूलर तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। अगर प्रोफेसर्स बड़े प्रोफेसर्स हैं, अगर वो AC भी अफोर्ड कर सकते हैं तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी एयर कूलर तो बड़ा कॉमन है, एयर कूलर जो लगवाएगा वो 1000-2 ऑब्वियसली चार्जेस ज़्यादा लेगा, मतलब देगा, हम लेंगे। ठीक हो गया, सो एयर कूलर भी आप लोगों का यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। लाइट एक्सप्रेस है, लाइट नहीं जाती, किसी चीज़ की आप लोगों को टेंशन नहीं है। हम खुद इधर मैनेजमेंट में इधर होते हैं, तो किसी और के हैंडल नहीं मतलब हैंड ओवर करते हैं। यहाँ पे हम खुद होते हैं, हर क्वालिटी का हम लोग खुद का मतलब ख्याल रखते हैं। खाना देने से पहले हम लोग खुद ज़रूर टेस्ट करते हैं कि भाई कैसा खाना है, अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि बाद में हमसे बाद आप लोग आएँ और आपसे ही हमारे पास आए, तो ये बड़ा वो होता है। सो इस वाले से हम सारी चीज़ें हम खुद केयर कर रहे होते हैं। सो वी विल ऑलवेज़ वेलकम यू, एंड अगर आप लोग हमारे पास विज़िट करते हैं, हमारे पास आते हैं, सो हमारे साथ यहाँ पे रहते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग आपको वेलकम करते हैं। आपका इशू, कोई भी इशू होता है, लेट से कि मसला हो गया कि पंखा ख़राब हो गया, उनको 2 दिन हम कभी नहीं करेंगे। अगर पंखा ख़राब भी हो गया तो विद इन, आप सुबह को गए कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब पे, ठीक हो गया, आप गए, आप वापस आएंगे, आपको पंखा तैयार होता हुआ मिलेगा, मगर बताना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया, आप बताएंगे हमें, वो मतलब इशू आपका रिजॉल्व हो गया। मतलब ये होगा कि हम लोग वेलकम करेंगे, क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग जो भी चीज़ कहेंगे हम आप लोगों को प्रोवाइड ऑन द टाइम कर देते हैं। ये हॉस्टल फैसिलिटी हम लोग बड़े सोचने के बाद फिर से बैकअप किया है हम लोगों ने। सो बैक हुए हैं, तो मतलब ये है कि हम लोग फैसिलिटी फिर से उससे और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। डन हो गया। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। थैंक यू।